हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 11th का ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और क्लास 11th में बच्चे हम लोग बात करेंगे पहले आपका त्रिकोणमिति, जिसको आप ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि हमारा क्लास आपका यहाँ रेगुलर आता नहीं है, लेकिन जो आपका बेस है, बेस का मतलब स्टार्टिंग वाला पोर्शंस आपका त्रिकोणमिति का, जैसे क्वाड्रेंट से रिलेटेड बातें, कुछ आपका इम्पोर्टेंस थ्योरम्स, उतना तक हम आपको वीडियो यहाँ डाल के मतलब छोड़ देंगे, ताकि यदि आपका इधर उधर से थोड़ा सा छूट भी जाए तो आप यहाँ से उसको मेकअप कर सकें। क्योंकि बच्चा, यदि आप इस चैप्टर को कमांड नहीं करोगे, फर्स्ट चैप्टर को, तो आने वाले समय में जो हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे आपका ग्राफ हो गया और फिर अगला चैप्टर आपका कंपाउंड एंगल से रिलेटेड कुछ फार्मूला हो गया, तो वहाँ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको क्या पढ़ाते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ आपका लगभग आर डी शर्मा सॉल्यूशंस दिया है, मतलब आर डी शर्मा का मैथ को पढ़ाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आर डी शर्मा में आपका 5.1, 2 और 3, यह 3 चैप्टर बच्चा आपका बेस है। यदि इस चैप्टर को यदि आप कंप्लीट नहीं करते हो तो आगे आपको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगा, आप उसको तब भूल ही जाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। तो हम प्रयास में यही है कि कम से कम यह 3 चैप्टर्स का आपको वीडियो दे सके। उसके बाद आगे दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो भविष्य की बात, हम अभी बातें नहीं करेंगे। तो पहले तो हम आए हैं, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपका 5.1। तो 5.1 को बताने से पहले हम ढेर सारा थ्योरम्स देखेंगे जो कि क्लास 10th में आप देख चुके हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और बेसिक से हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बच्चा, आप लोग हेडिंग लगाइएगा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। और कई सारे बच्चे बार बार हमको बोलते हैं कि सर आप इस चैप्टर पे इतना फोकस क्यों करते हैं। तो आप याद रखिएगा, यह चैप्टर आपका क्लास 12 का बहुत बड़ा बेस है। जिसको यह चैप्टर नहीं आता है, वहाँ ना तो उसको इन्वर्स समझ में आएगा, ना तो उसको डीसी समझ में आएगा, और ना तो उसको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। और जब इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया तो उसको डी भी समझ में नहीं आएगा। यही कारण है कि हम ट्रिग्नोमेट्री पे इतना फोकस करते हैं क्लास 11th में। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे आपका। तो बच्चा, आपको पहले ही बता चुके हैं और आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि त्रिकोणमिति का आपका हिंदी नाम जो होता है वो होता है त्रिकोणमिति। देखो, पूरा हम बेसिक से ही पढ़ाएंगे आपको। भले ही आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी आप एक बार पढ़ो, कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिलेगा। और त्रिकोणमिति जो है बच्चा आपका 3 शब्द से मिलकर बना है, देखना ध्यान से। पहला है आपका त्रि, और दूसरा है आपका कोण, और तीसरा है आपका मिति। ध्यान रखिएगा, त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब तो आपका कोण ही होगा, और मिति मतलब होता है बच्चा माप। तो हम त्रिकोणमिति में जो हम बात करेंगे, 3 कोण का माप के बारे में बात करेंगे। और यह 3 कोण का आपका माप, मेजरमेंट आप करेंगे कहाँ? आपको करना पड़ेगा समकोण त्रिभुज में। ठीक है ना। और समकोण त्रिभुज के बारे में हल्का फल्का आपको ज्ञान होना जरूरी है। वह क्या जरूरी है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके एक कोण 90 डिग्री हो और 2 कोण आपका 90 से छोटा हो। 90 से छोटा का तात्पर्य यह है कि यदि यह थीटा है तो यह 90 माइनस थीटा होगा। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, मान लो थीटा हमारा 1 डिग्री है, तो 90 में 1 घटेगा तो 89, जो कि 90 से छोटा होगा। अगर मान लेते हैं थीटा हमारा 2 डिग्री है, तो 90 में 2 घटा दोगे 88, मतलब यह कोण भी तुम्हारा 90 से छोटा और यह वाला भी 90 से छोटा। तो ऐसी स्थिति में इसको आप कहोगे समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि थीटा के सामने वाला भुजा आपका परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाता है, जिसको आप पी से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा। और नीचे वाला आपका बेस, जिसको आप बी से दिखाएंगे।
और यह आपका हाइपोटेनस जिसको आप एस से दिखाएंगे। किसी बच्चे को हिंदी नाम जानने की आवश्यकता है तो इसको आप आधार कहेंगे और इसको आप लंब कहेंगे और इसको आप कर्ण कहेंगे। और समकोण त्रिभुज का सबसे हाइलाइटेड जो थ्योरम्स है पाइथागोरस थ्योरम, सबको पता होगा कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका नाम है बच्चा आपका पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। यह चीज आप पहले से ही जानते हैं, ठीक है ना। तो हम बात अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको बारीकी से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं, पहले आप इसको नोट कर लो, एकदम अच्छे तरीके से हम चलेंगे। अब आगे जो हम बात करेंगे थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, क्या बात करने वाले हैं। जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं उसी के बारे में बात करेंगे। 10th में आपने क्या पढ़ा है, पढ़ा है आपने कि साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है। यहाँ पे भी हम वही पढ़ने वाले हैं। दूसरा पढ़ा आपने कि कॉस थीटा बराबर बी बाय एच होता है, ठीक। और तीसरा पढ़ा आपने टेन थीटा बराबर पी बाय बी होता है, ठीक। याद आपको बेसिकली यही तीन को रखना पड़ता है। और आप जानते हैं कि साइन का अपोजिट यानी उल्टा जो होगा वह कॉसेक थीटा होगा। तो कॉसेक थीटा उल्टा होगा तो एच बाय पी लिखोगे, और कॉस का उल्टा जो होगा वह सेक थीटा होगा जो कि एच बाय बी बन जाएगा। उलटने का मतलब उलट देना है। और टेन का उल्टा जो होगा वह कॉट थीटा होगा जो कि बी बाय पी होगा। बी बाय क्या होगा, पी, ठीक। यह चीज आप बचपन से ही सीख के रखे हैं, क्लास 10 से ही इसके बारे में आप जानते हैं, ठीक। तो हम नया तो कुछ जानने का इसमें प्रयास करेंगे नहीं। अब इसके बाद इसका रिलेशन भी आप जानते हैं। रिलेशंस का मतलब इसका मल्टीप्लाई का रिलेशंस, गुना का रिलेशन। तो गुना का रिलेशंस का मेरा कहने का मतलब है साइन थीटा इनटू में कॉसेक थीटा का अगर जब बात करें तो साइन थीटा का मान आपका पी बाय एच और कॉसेक थीटा का मान आपका एच बाय पी। पी से पी गया, एच से एच गया। यह बना हमारा फाइनली साइन थीटा इनटू में कॉसेक थीटा बराबर 1। तो सबसे हाईलाइटेड यह फार्मूला हुआ आपका, ठीक। और इसी से दो गो एप्लीकेशन आप निकालेंगे, साइन थीटा बराबर 1 और गुना में उस तरफ जाके भाग में, मतलब कॉसेक थीटा। और यदि इसी से आपसे कहना हमको कॉसेक थीटा बता दो तो आप बोलिएगा 1/साइन थीटा, ठीक। अब ये दोनों का रिलेशन देखना है कि ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ठीक। तो मल्टीप्लाई यदि ये दोनों को करोगे तो सेम प्रोसेस कॉस थीटा इंटू बन जाएगा सेक थीटा बराबर 1, ठीक। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1/सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा 1/कॉस थीटा, ठीक। अब लास्ट रिलेशन बनेगा टेन और कॉट में। तो टेन और कॉट का रिलेशन देख लो, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब फिर यहीं से तुम जाओगे तो टेन थीटा बराबर बन जाएगा 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर बन जाएगा 1/टेन थीटा। यह सब बात आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं।
यह आपका बेसिक फार्मूला है बच्चा, ध्यान रखिएगा। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे, नहीं समझने का प्रयास कीजिएगा, दिमाग में नहीं रखिएगा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और त्रिकोणमिति से भागने का प्रयास मत करो। त्रिकोणमिति से भागने का मतलब है कि क्लास 11th में मैथ लेना ही नहीं है। यदि यह चैप्टर आपको पकड़ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पहले समझने का प्रयास कीजिए। और उसके बावजूद भी यदि आपको नहीं आ रहा है तो क्लास 11th में आपका, तब आप मैथ के लायक नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, कोई मैथ के लायक होता नहीं, उसको होना पड़ता है। होना पड़ने का मेरा तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज़ को यदि आप चाह लेंगे कि ये हमारा अपना हो, तो वह अपना हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर आगे हम बात करेंगे आपका। अब आ जाओ, थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। देखो, जितना बातें हम बताएं आपको, उसको आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा तो तकलीफ आपको नहीं होगी। और यदि नहीं बढ़ेंगे आगे तो तकलीफ तो आपको होना, मतलब होगा ही। आ जाओ। अब अगला, टेन थीटा बराबर आप जानते हैं P/B होता है। ठीक, हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे S से भाग दे देते हैं। तो ऊपर नीचे S से भाग देने का मतलब P/H और B/H के बारे में आप तो जानबे करते हैं। P/H होता है साइन थीटा और B/H होता है कॉस थीटा। मतलब टेन थीटा बराबर फार्मूला हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और टेन का उल्टा तो कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला हो गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, यह भी दो एक्स्ट्रा रिलेशंस था। अगला रिलेशंस आपका क्या है वह जान लो थोड़ा सा। अगला रिलेशंस जो हम देखेंगे, वह रिलेशंस हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, प्रमेय से। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एगो हम बताएंगे, बाद बाकी आपको खुद करना। तो पाइथागोरस प्रमेय आप क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पहले बारी बारी से पहले एच स्क्वायर से भाग दीजिए, फिर पी स्क्वायर से दीजिए, फिर बी स्क्वायर से, दोनों तरफ देना, अपने आप रिलेशन निकलेगा। तो आओ पहले एच स्क्वायर से हम दे देते हैं। तो एच स्क्वायर से सब भी हम दे दीजिएगा दोनों तरफ का, मतलब यह तो चला जाएगा, तो बचेगा आपका यहाँ 1। और इसको आप लिख सकते हैं P/H का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं B/H का होल स्क्वायर। तो यह बन जाएगा आपका 1, और P/H का मतलब यह बना साइन स्क्वायर थीटा, और यह बना कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरा कहने का मतलब है कि फार्मूला निकला आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ध्यान रखिएगा कि यह फार्मूला को हम दोनों तरफ से यूज करेंगे। कभी 1 के बदले में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख देंगे, और कभी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के बदले में 1 लिख देंगे। इसके अलावा इसका अप्लीकेशंस तो आप जानबे करते हैं कि साइन स्क्वायर ठीक है, 1 रहने देते हैं, प्लस है उस तरफ जाके माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार से यदि आपको कॉस स्क्वायर चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो आप इसी प्रकार से देखो, स्क्वायर को उधर भेजोगे रूट चढ़ जाएगा, यह भी आप जानबे करते हैं बचपन से ही। अब देखो सेकेंड नंबर फार्मूला प्रूव किया जाए, तो सेकेंड नंबर फार्मूला वही एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं।
तो पी स्क्वायर से भाग दोगे तो एच चला जाएगा, और एच बाई पी मतलब क्या होता है, कॉसेक। तो यह बन जाएगा, स्क्वायर हॉल करोगे तो यह बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तो 1 हो गया, और बी बाय पी का मतलब कॉट, तो मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो यह चीज़ एक फार्मूला यहाँ पे भी तुम्हारा निकल गया, आगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर बताओ तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और जो हम फाइनली यूज करते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यह प्लस में था अंदर आके माइनस में बराबर 1, यह यूज करते हैं हम फाइनली इसमें। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और आप अगर कॉट लिखना चाहें तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखोगे, या प्लस में उस तरफ नहीं जाना है, ये 1 को ही इधर भेज दीजिए, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यह भी फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। अगला वाला आप खुद प्रूव्ड कर लो, दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग दे दो, तो भाग दोगे तो वहाँ फार्मूला बनेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक यह फार्मूला बनेगा आपका पहला वाला, और उसके बाद दूसरा फार्मूला हमारा बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में अंदर आके माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है ना, यह दूसरा बन जाएगा। और अगला अगर टेन स्क्वायर थीटा का बात करोगे तुम तो यह बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इतना फार्मूला आपको जानना जरूरी था। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यह सब फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, और दिमाग में आप लगभग एडजस्ट इसको कर चुके हैं। ठीक है ना। तो बच्चा अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर डी शर्मा 5.1, वहाँ हम आपको एक एक सवाल बताएंगे, लेकिन पहले एक आध वीडियो लेक्चर्स देख लेना, बेसिक बातें समझ लेना, और अपने से बनाने का प्रयास करना। और यदि अपने से नहीं बनेगा तो बाद में आप वीडियो देखिएगा, फालतू में टाइम बर्बाद करके आपको कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है। तो बेसिक बातें से पहले और भी कुछ फार्मूला है उसको भी हम लिखेंगे, पहले इसको आप लिख लो। अब देखो अगला क्या है, कुछ आपको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक। इसके अलावा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक और भी फार्मूला इसका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक। और यह होता कैसे है आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है यहाँ से निकाल सकते हैं। है यहाँ देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ई प्लस में अंदर आके माइनस में 2ab, और इधर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और माइनस वाला यदि आप देखना चाहते हैं तो इसमें निकाल लीजिए, या माइनस वाला टर्म को ही इधर ले आओ, बस काम खत्म। तो ऐसे ये आप पकड़ने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा आपको आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक। इसके अलावा आपको आना चाहिए बच्चा ए प्लस बी का होल क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि क्लास 10 में आपने ढेरी बार पढ़ा होगा। और इसके अलावा ए माइनस बी का होल क्यूब का। यह टोटल फार्मूला आप नोट करके रखिएगा सही से कॉपी में, और इसको आप दिमाग में रखने का प्रयास कीजिएगा। तब नेक्स्ट डे जो हम मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 5.1 आर डी शर्मा, जो कि क्लास 10 का है, वह चैप्टर बच्चे को लगता है कि हल्का डिफिकल्ट लगेगा ही, और वह लगना स्वाभाविक है, सबको लगता है। तो हम एक एक सवाल बताएंगे, उसको आप समझ समझ के बनाइएगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो
तो बच्चा आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।